हम लोग श्रील परम गुरुदेव की महिमा सुन रहे थे। एक बार श्रील परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के पश्चात में कुछ दिन के लिए इलाहाबाद गए थे, प्रयाग। वहां पर वे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के घर में रुके। उस समय उनका नाम क्या था? श्री अभय चरणारविंद प्रभु। उनके घर में रुके थे। यहीं पर श्री अभय चरणारविंद प्रभु ने उनका परिचय हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता से कराया, वकील से। वो वकील बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ा तार्किक। तो परम गुरुदेव ने कुछ कथा सुनाई उनको। एक दिन वो जो वकील है अपने साथ एक इलाहाबाद के सुविख्यात दार्शनिक, वक्ता और ईसाई धर्म के प्रचारक चर्च बिशप को भी साथ ले आया और उसने परम गुरुदेव के साथ में उसका परिचय कराया और आपस में बातचीत चलने लगी। बात ही बात में बिशप ने कहा, आप लोग काले रंग के कृष्ण की उपासना क्यों करते हैं? तो परम गुरुदेव ने उत्तर दिया, ब्लैक इज नो कलर, क्योंकि काला कोई भी रंग नहीं है। काला कोई रंग नहीं होता है। जहां पर सारे रंगों का अभाव होता है वही काला है। जैसे सूर्य है, सूर्य अभी अस्त हो जाता है तो सब काला हो जाता है, अंधेरा। क्यों? अंधेरे का मतलब क्या? कोई भी रंग नहीं है, वही काला है। तो कहना क्या चाहते हैं कि अर्थात जो कृष्ण है वो इस जगत के सब रंगों से अतीत है, अपराकृत है। समझ गए? प्रकृति के सभी गुणों से परे हैं। हम किसी प्राकृत वस्तु या रंग की उपासना नहीं करते। जो अपराकृत है, जिस वस्तु या रंग की उत्पत्ति, विनाश, क्षय, वृद्धि ये सब नहीं होता, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से अतीत है और सदैव नित्य विराजमान रहता है, उसे निर्गुण तत्व कहते हैं। इसलिए हम निर्गुण पर तत्व चरम सीमा कृष्ण की उपासना करते हैं। निर्गुण पर तत्व की सीमा तो ठीक है। काला मतलब क्या बताया? रंग से उन्होंने बता दिया अपराकृत। फिर बिशप बड़ा चतुर था, वो तुरंत कहने लगा, तो फिर आप गोरे रंग वाले गौरांग महाप्रभु की आराधना क्यों करते हैं? उसने सोचा अभी तो फंसा दूंगा मैं। पहले बोला काले रंग की उपासना क्यों करते हैं? तो परम गुरुदेव ने उत्तर दे दिया कि काला कोई रंग नहीं है, इस जगत से परे अपराकृत। फिर दूसरा बता दिया कि गोरे रंग की उपासना फिर क्यों करते हैं? परम गुरुदेव ने कहा, प्रकृति के सभी गुणों का जो मिलन है, जिस प्रकार से सूर्य में सभी रंगों का समावेश होने के कारण वो सफेद दिखाई देता है। सूर्य की किरणें कैसी दिखाई देती हैं? सफेद। लेकिन ये सफेद रंग नहीं है, किरणों का रंग सफेद नहीं है, ये 7 रंगों से मिलकर के सफेद हो गया। समझ गए? यानी विबग्योर जो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग का जो मिश्रण है वही सफेद है। उसी प्रकार से हम लोग महाप्रभु यानी गौर वर्ण की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि महाप्रभु में समस्त अपराकृत गुण विराजमान, समस्त अपराकृत गुण विराजमान होने के कारण ही उनकी जो कांति है वो गौर वर्ण। ऐसे करके उन्होंने इसका भी उत्तर दे दिया। समस्त अपराकृत निखिल गुणों के भंडार हैं, इसलिए हम लोग उनकी उपासना करते हैं। यह सुनकर के तो जो बिशप था बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। पहले काले रंग का पूछा वो भी बता दिया, सफेद रंग का पूछा वो भी बता दिया। फिर कहने लगा, अच्छा ये बताओ
आप लोग गाय के चरवाहे की उपासना करते हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। गाय का चरवाहा मतलब क्या? गोप। कृष्ण क्या करते हैं? गाय चराते हैं। तो गाय चराने वाले की पूजा क्यों करते हो भाई तुम लोग? परम गुरुदेव कहने लगे ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप तो भेड़ चराने वाले की उपासना करते हैं। भेड़ चराने वाले मतलब क्या? क्राइस्ट थे ना, जीसस क्राइस्ट, वो भेड़ चराते थे ना, फिर समझ गए? तो इसलिए परम गुरुदेव ने कहा आप लोग भेड़ चराने वाले की उपासना करते हो, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हम गाय चराने वाले की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि भेड़ से तो गाय श्रेष्ठ है ना। शास्त्र में सब प्रकार से बताया कि अगर भेड़ के चरवाहे की उपासना की जाती है तो जगत का पालन पोषण करने वाली गौ माता, जिसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है, उसकी उपासना क्यों नहीं की जाती? यह सुनकर के तो बिशप बिल्कुल ही चुप हो गया और उनकी प्रशंसा करके वहां से चला गया। तो इस प्रकार से जो परम गुरुदेव हैं वो बिल्कुल तर्क वितर्क में सबको परास्त कर देते। उसी तरीके से एक और हमने बताया था मामला मुकदमा द्वारा भगवत सेवा कैसे की जाती है। एक बार क्या हुआ, परम गुरुदेव गए थे, एक सभा थी। उस सभा में वकील, जज, कोर्ट के बहुत सारे लोग आए थे। तो उसमें बहुत सारे लोग भाषण दे रहे थे। उसी में एक वकील ने भाषण दिया, रिटायर हो गया था, तो उसको मनुष्य जीवन की कुछ दुर्लभता समझ में आई बुढ़ापे में, और कहने लगा कि मैंने तो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारा जीवन बेकार चला गया, भजन करने का टाइम ही नहीं मिला, अब बुढ़ापे में मैं कैसे भजन करूं। इस प्रकार से बेचारा दुखी हो गया, कहने लगा कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा में ही सारा जीवन मैंने व्यर्थ गंवा दिया। उसके बाद में परम गुरुदेव ने जब भाषण दिया अंत में, तो परम गुरुदेव कहने लगे कि कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा के द्वारा भी भगवान की सेवा की जा सकती है, और मेरे विचार से तो यही सेवा सर्वोत्तम है। अभी हम लोग ये बात समझ पाएंगे बताओ, कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा के द्वारा? तो परम गुरुदेव का यहाँ पर दो भाव है। पहला भाव तो सामान्य जगत में ये है कि परम गुरुदेव ने जितना भी मायापुर की जमीन जायदाद थी उस सब की संरक्षण किया। उसके लिए उनको कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा जाना पड़ता था। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की समाधि का स्थानांतरण किया, उसके लिए भी वो तो पुलिस में उनके केस कर दिया था, तो कोर्ट में जाना पड़ता था। तो कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा के द्वारा वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, श्री धाम मायापुर की सेवा कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, धाम की सेवा कर रहे हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो बोला उन्होंने, तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं परम गुरुदेव के कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा के द्वारा ही राधा कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा की जा सकती। कहते राधा कृष्ण की सेवा के लिए कोर्ट कचहरी क्या? वो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, ठीक है, कि जो भी महाप्रभु की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं धाम पर, उसको छुड़ा दिया कोर्ट कचहरी केस करके। तो परम गुरुदेव कहते हैं देखो चित्त जगत में क्या होता है, कृष्ण अपने स्वभाव से मजबूर हैं, चंद्रावली के पक्ष में चले गए, चंद्रावली के पास में। राधा जी की सखियां किसी प्रकार से उनको वहां से लेकर के आई, बहाना बना करके चंद्रावली के यहां से लेकर के आई राधा जी के पास। राधा जी के पास में ला करके राधा जी के कोर्ट में उनको पेश किया गया।
राधा जी के कोर्ट में पेश किया गया और कृष्ण ने अपना अपराध स्वीकार किया कि मैंने गलती की है, मैं उधर गया था, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो सखियों ने कहा ऐसे नहीं, तुम तो हर बार ऐसे मुंह से बोल देते हो, अब की तुमको लिखित में देना पड़ेगा। तो पूरा एक लेटर पे कृष्ण से लिखवा लिया गया कि अब मैं दोबारा यहां से नहीं जाऊंगा और उस पे अगर मैं जाता हूं तो मेरे खिलाफ में एक्शन लिया जाए, और उनके साइन करा लिए। कुछ दिनों के बाद तो कृष्ण मजबूर है बेचारे, फिर चले गए। जब चले गए तो राधा जी ने कोर्ट से ऑर्डर पास किया, ये देखो पर्चा, जैसे कोई मुजरिम होता है ना, मुजरिम, उसने वचन दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर दोबारा वो करता है तो क्या करता है, फिर कोर्ट पुलिस को भेजता है। तो उसी प्रकार से राधा जी ने कोर्ट से पुलिस को भेजा। कौन? उनकी सखियां जो मंजरियां हैं, वो गई, सब जा करके कृष्ण को पकड़ करके लेकर गए और पकड़ करके लेकर के आई और उनसे क्षमा मंगवाया कि देखो ये तुमने पहले साइन करके दिया था, फिर भी तुम इधर से कैसे चले गए। तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ में राधा जी का मिलन कराती सखियां, ये कोर्ट मुकदमा के द्वारा। तो ये विचार मतलब किसी के बुद्धि के भी परे की बात है। कैसा कैसा परम गुरुदेव का दार्शनिक विचार था। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा के द्वारा भी भगवान की सेवा हो सकती है। एक बार क्या हुआ कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की तिथि थी, तिथि का पालन करने के लिए बहुत सारे वैष्णव लोग आए थे। उस समय परम गुरुदेव को इनका सेवा का दायित्व मिला था। कौन सी सेवा? कौन सी सेवा का दायित्व मिला था? जितने भी लोग आएंगे उनके सब रहने का व्यवस्था इत्यादि सब सेवा, ये सब दायित्व मिला था परम गुरुदेव को। तो फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के एक शिष्य आए थे, बड़ा अच्छा कीर्तन करते थे। तो उन्होंने कीर्तन, जब परम गुरुदेव का तो दायित्व मिला था ना सबकी सेवा करने का, तो इसलिए उन्होंने परम गुरुदेव को अपने पास बिठा लिया और बिठा करके देखो कहने लगे, देखो मैं कैसे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता हूँ। और हरे कृष्णा सुर ताल में गाने लगे। कैसे गाने लगे? मतलब एक महामंत्र में 10-15 मिनट लग रहा है, हारमोनियम पर पूरा ऐसे गाते ना बंगाल में, ऐसे कर। तो काफी देर के बाद में जब परम गुरुदेव वहां से आए श्रील प्रभुपाद के पास में, तो प्रभुपाद ने पूछा कीर्तन हो गया? ऐसे करके कीर्तन हो गया जब पूछा तो परम गुरुदेव चुप हो गए। फिर प्रभुपाद ने कहा कि जितनी देर में तुम्हारा एक महामंत्र हो रहा था उतनी देर में तो ये पूरा 1-2 माला हो जाती, इसलिए ऐसे कीर्तन से कोई लाभ नहीं है जिसमें ध्यान केवल सुर ताल में ही हो। ध्यान कहाँ पर रहना चाहिए? भाव में रहना चाहिए। जितनी देर में 15 मिनट में एक ही हरे कृष्ण महामंत्र करोगे उतनी देर में तो पूरी 2 माला हो जाएगी। इसलिए कीर्तन के सुर ताल की अपेक्षा कीर्तन का भाव महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने परम गुरुदेव को बताया। फिर एक दिन और वही जो प्रभु हैं हारमोनियम पे सुबेरे सुबेरे गा रहे थे, राई जागो राई जागो। तो प्रभुपाद ने आकर के उनका कीर्तन ही बंद करा दिया और प्रभुपाद कहने लगे पहले खुद तो जागो तब राई को जगाना। खुद जागो मतलब क्या? राई मतलब राधा जी, राधा जी को जगाने चले हो तुमको। खुद तो जागो मतलब क्या? खुद भजन करो पहले, तो खुद भजन करोगे तब राधा जी को पुकारना। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने परम गुरुदेव को उपदेश दिया था। राधाष्टमी में व्रतवास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
गौड़ी वैष्णव समाज में राधाष्टमी तिथि का बड़ा महत्व है। गौड़ी वैष्णव सभी लोग इस तिथि का पालन करते हैं। राधा जी कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं, उन्हीं से अन्य सभी शक्तियां भी प्रकट हुई हैं। इसलिए कोई कोई राधाष्टमी को जयंती कहना चाहते हैं, किंतु परम गुरुदेव कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जयंती शब्द है वो केवल कृष्ण के जन्म के लिए यूज किया जाता है। उसमें हरि भक्ति विलास में बताया जयंती किसको कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो राधाष्टमी में व्रत की बात यद्यपि शास्त्र में बताई गई है, गलत नहीं है ये बात। बहुत से लोग राधाष्टमी के दिन में हम लोगों को मैसेज भेजते हैं कि देखो ये पुराण में तो ऐसे श्लोक है, जो राधाष्टमी को व्रत करता है तो ऐसा फल मिलता है, वैसा फल मिलता है। वो बात गलत नहीं है, किंतु परम गुरुदेव कहते हैं कि हमारे लिए आदर्श ग्रंथ कौन सा है, व्रत करें या ना करें, ये सब बाहरी भक्ति विलास। श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा दोनों ने उसमें काम किया, तो उनके द्वारा जो संकलित है हरि भक्ति विलास, वही हमारे लिए आदर्श ग्रंथ है। उस हरि भक्ति विलास में राधाष्टमी व्रत के लिए नहीं बताया गया। तो फिर आजकल जो है लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर उसमें एक चीज और बताया कि जो राधा जी है वो शक्ति तत्व है। अगर हम शक्ति तत्व के लिए व्रत करते हैं तो सीता जी के लिए फिर नहीं करेंगे। जो भी भगवान के अवतार हैं उनके साथ में उनकी शक्तियां भी होती हैं, तो उनमें जो जो शक्तियां हैं तो उनके लिए व्रत नहीं करेंगे। फिर ललिता सप्तमी भी को भी करो। ललिता जी कौन है? राधा जी से तो अभिन्न नहीं है वो। और उसके बाद में फिर बताते हैं कि जो हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं वो सब भी कौन है? वो राधा जी के प्रकाश है। प्रभुपाद कौन है? राधा जी की तो नयनमणि मंजरी, वो तो राधा जी का ही प्रकाश है, शक्ति तत्व का ही प्रकाश है, तो उनके लिए भी फिर व्रत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर शक्ति तत्व के लिए व्रत करते हैं तो हम 365 दिन साल के करते ही रहेंगे। इसलिए राधाष्टमी में व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद के समय में भी नहीं होता था, क्योंकि परम गुरुदेव खुद बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद के समय में नहीं होता था। बाद में फिर लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो जो अधिक करना चाहता है उसको करने दो, लेकिन उससे क्या होता है? परम गुरुदेव यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर उससे परंपरा चलती है। फिर दूसरे लोग नहीं करते हैं तो उनको ही सोचते हैं कि ये लोग गलत है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको ही लोग सोचने लगते हैं कि यही गलत कर रहे हैं। राधाष्टमी बुद्धि लगाते अपनी, राधाष्टमी तो व्रत करना चाहिए, राधा जी तो हमारी आराध्या है। तो इस प्रकार से परम गुरुदेव ने राधाष्टमी में व्रत के लिए कहा। परम गुरुदेव एक तरफ वज्र से भी कठोर थे, सिद्धांत तर्क मायावाद का खंडन है, और अपसंप्रदाय स्मार्ट सहजिया का खंडन, ये सब करना। दूसरी ओर रसिक और भावुक भक्त थे। भक्ति विरोधी केवल अद्वैतवादी स्मार्त जाति गुसाई इन सब का खंडन करने के लिए वज्र से भी कठोर थे, और गुरु सेवानिष्ठ शिष्यों के लिए पुष्प से भी अधिक मृदु स्वभाव संपन्न। हम लोग जानते हैं कैसा उनका शिष्य वात्सल्य था। दूसरों का बताए ना कैसा वज्र से भी कठोर थे। जब मायावाद का इनका खंडन करते थे, स्मार्ट विवेकानंद इन सब का पूरा खंडन किया, कैसे वज्र की तरह हो जाते थे। और शिष्यों के लिए देखो, अनंग मोहन ब्रह्मचारी उनके शिष्य थे, उनको टीबी हो गया था, बहुत सेवा करते थे अनंग मोहन ब्रह्मचारी, सब कुछ करते थे। और परम गुरुदेव का कपड़ा साफ करना, मृदंग भी बजाना आता था, कीर्तन भी बहुत अच्छा करते थे, रसोई बनाना, सब कुछ करते थे। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो परम गुरुदेव बड़ा स्नेह करते थे उनको। उनका जब
टीवी हो गया तो उस समय टीवी का इलाज नहीं था, तो परम गुरुदेव ने प्रचार कार्य छोड़ करके खुद उनकी सेवा में लग गए। कितना शिष्य वात्सल्य था। जैसे माँ होती है ना, जब माँ का जब बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर वो क्या करती है, सब छोड़ छाड़ करके बच्चे के साथ दिन रात लगी रहती, ऐसे करते रहे। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि आप चिंता मत करो, इनकी सेवा मैं कर लूंगा, आप अपना प्रचार कार्य करो। तो जब उन्होंने फिर शरीर छोड़ा तो परम गुरुदेव की आंखों में भी आंसू आ गए। उसी प्रकार से देखो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी जब प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे थे और उस समय उनका हाथ कट गया था, तो परम गुरुदेव को पता चला तो तुरंत आए और हाथ को देख करके, इसमें खून निकल रहा था, तो हाथ को देख करके रोने लग गए। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, अरे मैं क्या मर गया हूं जो आप बच्चों की तरह रो रहे हैं। ऐसा देखो कैसा उनका प्रेम था शिष्यों के प्रति ना। और श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद में विद्याभूषण और विद्या विनोद श्रील प्रभुपाद के विचारों के विरोधी हो गए। तो परम गुरुदेव ने अपने जो खुद के भाई हैं, जो पूर्वाश्रम के भक्ति केवल ओडुलोमी महाराज, वो उन दोनों के साथ में ही थे। किनके? विद्या विनोद और विद्याभूषण के साथ में थे। तो इसलिए परम गुरुदेव ने अपने भाई, सगे भाई का भी विरोध किया और कहा कि इनके विरोधियों का मैं मुख दर्शन नहीं करना चाहता। जो प्रभुपाद के विरोधी हैं उनके मैं मुख दर्शन नहीं करना चाहता। ओडुलोमी महाराज मेरे पूर्वाश्रम के भ्राता हैं तथा पारमार्थिक जीवन में मेरे गुरु भाई भी हैं, फिर भी अब उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा कठोर थे। पर नवदीप धाम परिक्रमा के समय में जब मायापुर जाते थे तो प्रभुपाद की समाधि पीठ के सामने हजारों भक्तों के सामने श्रील प्रभुपाद की महिमा का वर्णन करते करते परम गुरुदेव फूट फूट करके रो जाते। उनका गला भर जाता और उनके शरीर पर अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते। और जब फिर वो बोल नहीं पाते थे तो हम लोगों को इशारा करते, हम लोगों मतलब गुरु जी को, श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी, अपने शिष्यों को इशारा करते, तुम लोग बोलो। इस प्रकार से वो कैसे बताए ना, रसिक, भावुक और एक तरफ क्या वज्र से भी कठोर, ये उनके गुण थे। एक बार उदाहरण मठ चुनचुड़ा की बात है। परम गुरुदेव अपनी भजन कुटी के बरामदे में बैठ के हरि नाम कर रहे थे। 2-4 मठवासी उनके पास में थे, तो वे मधुर भक्ति के बारे में समझा रहे थे और समझाते समझाते कहने लगे, जो ब्रज गोपियां हैं वही मधुर रस की परिकर है, ये परकिया भाव वाली हैं। यद्यपि इनके बहुत सारे विभाग हैं किंतु वो सब परकिया रस की नायिका हैं। ध्यान से सुनो, किंतु जो द्वारका में है महिषियां, रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी और बैकुंठ की लक्ष्मी, ये सब मधुर रस की नायिका नहीं है। हम लोग तो सोचेंगे तो मधुर रस की उनकी प्रियतमा है, शक्ति है, तो कह रहे हैं ये सब दास से रस की सेविका है। ये बात कैसे समझ में आएगी बताऊं। तो हमारे गुरुजी ने प्रश्न पूछा, रसाचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है, साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। साधारणी रति बताया मथुरा की कुब्जा, उसकी साधारणी रति है। द्वारका की जो रुक्मिणी सत्यभामा है उनकी समंजसा रति है। तो ये सब मधुर रस की बताया ना रूप गोस्वामी ने। और गोपियों की समर्था रति है, तो तीनों का ही मधुर भाव बताया। किंतु आप कह रहे हैं कि ये मधुर रस की नायिका नहीं है। तो इनमें से द्वारका की महिषियों को स्वकीया और ब्रज देवियों को परकिया बताया गया है। इसलिए द्वारका की महिषियों और सीता जी में स्वकीया मधुर रस का परिकर मानने में क्या हानि है। परम गुरुदेव ने क्या बताया, ये दास्य रस की सेविका है। और उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, मधुर रस की 3 प्रकार की नायिकाओं में एक है। तब परम गुरुदेव ने बोला, तुम लोग अभी इन विचारों को हृदय में धारण नहीं कर सकते। गुरु जी तो नए थे ना उस समय, अभी मैं बता भी दूं तो भी तुमको समझ में नहीं आएगा।
जहाँ इष्ट के प्रति ऐश्वर्य भाव युक्त प्रीति होती है वहाँ दास से प्रेम ही प्रधान होता है। क्या बता रहे क्यों बताया उनको कि ये दास रस की सेविकाएं हैं? क्योंकि उनके अंदर में ऐश्वर्य भाव है। जब ऐश्वर्य भाव होता है तो फिर दास से भाव ही प्रधान होता है। महाप्रभु की लीला में ही देखो, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैताचार्य जी, तो दोनों ही तो भगवान है, भगवत तत्व है, लेकिन फिर भी इनका महाप्रभु के प्रति क्या भाव है? दास से भाव, क्योंकि ऐश्वर्य। जहां लक्ष्मी, सीता जी और द्वारका की महिषियों में अपने अपने इष्ट के प्रति परम ऐश्वर्य प्रीति है। बताया ना, रुक्मिणी देवी को थोड़ा सा कृष्ण ने हास प्रयास कर दिया कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, शिशुपाल से विवाह कर लेती। कितने सारे राजा महाराजा बड़े बड़े लोग आए थे। तो इतना सुनते ही रुक्मिणी देवी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। क्यों? उनको लगा कहीं कृष्ण मुझे परित्याग तो नहीं कर देंगे, भयभीत हो गई। तो ये मधुर रस की नायिका का ये लक्षण नहीं है, ये तो दास से भाव है। दास के अंदर जैसे भय होता है कि कहीं मुझे मालिक जो है निकाल ना दे नौकरी से, ऐसे करके। अगर मधुर रस का मतलब बराबरी का भाव, भाई सख्य भाव में क्या होता है? निसंकोच भाव। अरे कृष्ण के सखा भी कभी डरते नहीं कृष्ण से। कभी वो अगर कृष्ण खेल में हार जाते हैं तो कहते घोड़ा बनो। उनके अंदर कोई ऐसा है कि अरे मैं अगर कृष्ण को घोड़ा बनाऊंगा तो हमको ये छोड़ देंगे। उल्टा कृष्ण को वो भय दिखाते हैं, अगर तुम घोड़ा नहीं बनोगे तो कल से हमारे साथ खेलना ही नहीं है। ये है बराबरी का भाव। तो वो भाव भी उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। बराबरी का तो यही होता है कि तुमने हमको गाली दिया तो हम भी तुमको 2 गाली दे देंगे। तो निसंकोच भाव। और उसके बाद में जैसे यशोदा मैया है, ताड़न भर्सन करती हैं, उस प्रकार से भी तो गोपियां करती हैं। और उसके बाद में फिर मधुर रस। मधुर रस में तो और भी ऊंचा है, तो वो सारे नीचे वाले गुण होंगे ही होंगे। तो इसलिए अगर कृष्ण मजाक करेंगे तो गोपियां भी 4 मजाक करेंगी, उनकी एक बात का उत्तर में 4 बात बोलेंगे। ये तो हुआ मधुर रस बराबरी का। लेकिन उनका क्या है, महिषियों का, वो डर गई और डर करके मूर्छित हो गई। सत्यभामा देवी से भी एक बार देखो ऐसे बोला था। सत्यभामा देवी को क्या बोला एक बार? वो जाओ सत्यजीत की बेटी को, मान करके बैठ गई। सत्यभामा देवी मान करके बैठ गई तो कृष्ण गुस्से में कहते जाओ सत्यजीत की बेटी को लेकर के आओ। और बस उसके बाद वो मान पान छोड़ा, कपड़ा अपना पहन करके पूरा श्रृंगार करके वहां आ गई। राधा जी को बोल सकते हैं थे जाओ राधा को लेकर के आओ, बोल सकते हैं? उल्टा उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, तब भी राधा जी को मान को मना नहीं पाते। तो इसलिए इसको कहते हैं मधुर रस। ये बात अभी हमारी समझ में आएगी नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ लौकिक सदुबंधुवत भाव नहीं है वहां पर माधुर्य प्रेम नहीं होता, सदैव संभ्रम गौरव बुद्धि बनी रहती है। अतः हनुमान, अर्जुन, उद्धव की अपेक्षा जो इनकी जो प्रीति है महिषियों की, वो श्रेष्ठ तो है, किंतु होने पर भी वो शुद्ध माधुर्य भाव नहीं, उसमें दास्य का मिश्रण है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में स्वयं महाप्रभु ने गोपी प्रेम की महिमा बताई है। तो इस प्रकार से देखो कैसा परम गुरुदेव का रस विचार में भी कितना प्रवेश था। लोग सोचते थे, पहले तो उनको बताया ना, पहले तो यही सोचा करते थे लोग कि इनको तो कुछ मामला मुकदमा कोर्ट कचहरी के अलावा भजन करने का भी फुर्सत नहीं है। लेकिन जब देखा कि शास्त्र में सारा का सारा चीज बताई, एक बार अनंत वासुदेव बड़े प्रकांड विद्वान थे वो, और उस समय में प्रभुपाद के समय में वही सारे संदर्भ और ये सारे जितने भी बड़े बड़े कठिन कठिन चीजें हैं वो पढ़ते थे। वो आए परम गुरुदेव के रूप में, सब परम गुरुदेव तत्व संदर्भ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या पढ़ रहे हैं आप? कहते तत्व संदर्भ। तो उन्होंने किताब ले ली और कहा कि ये इतना गंभीर और कठिन ग्रंथ है जीव गोस्वामी का,
कुछ समझ में भी आ रहा है? तो परम गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने 2-3 बार जब कहा तो परम गुरुदेव ने कहा आपको जहां से जो कुछ पूछना है पूछ लो। तो उन्होंने प्रमाण, प्रमेय, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब कुछ पूछा। परम गुरुदेव ने सब कुछ बता दी। तो कहते ठीक है, ऐसे बोल करके चले गए। तो कहने का मतलब क्या है, वो सिर्फ कोर्ट कचहरी और इन सब में नहीं, सारे शास्त्र में सारा उनका प्रवेश था। किसी उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो सब बता देते थे, ये जा करके ये अलमारी में ये बुक ढूंढ करके यहाँ पे ढूंढ लो अपने आप। तो सिद्धांत में भी प्रवेश था। परम श्रील प्रभुपाद ने स्वयं उनको वेदांत के ग्रंथ दिए थे। पता है कि नहीं बात? एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद ने परम गुरुदेव को बोला कि परमानंद प्रभु की महिमा का कीर्तन करो। प्रभुपाद भक्तों को आपस में एक दूसरे की महिमा कीर्तन के लिए बोलते थे। 2 ब्रह्मचारी आपस में एक दूसरे का गुणगान करेंगे, तो उनको परमानंद प्रभु की महिमा का कीर्तन करने के लिए बोला। तो परम गुरुदेव ने परमानंद प्रभु के बारे में बताना शुरू किया कि परमानंद प्रभु दिन रात प्रभुपाद की सेवा करते हैं। प्रभुपाद के लिए रसोई बनाना, उनके वस्त्र धोना, उनका कमरा साफ करना, उसके अलावा और प्रिंटिंग प्रेस, मठ का दायित्व संभालना, सारे के सारे सेवाएं परमानंद प्रभु करते हैं। प्रभुपाद की सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इस प्रकार से कभी कभी परमानंद प्रभु जब किसी कार्य से बाहर चले जाते हैं और रात में आकर के खटखटाते हैं तो प्रभुपाद स्वयं उनके लिए द्वार खोलते हैं। प्रभुपाद के चरण दबाना, ये सब भी सारी सेवा करते। ऐसे बोलते बोलते और फिर उन्होंने वेदांत में आ गए। पहले तो बोला कि ऐसे परमानंद प्रभु जय युक्त हों। फिर उसके बाद कहते हैं कि शास्त्र में भी, वेदांत में भी परमानंद की बात कही है, आनंदमय अभ्यासात। उस आनंदमय भगवान का अभ्यास करना है। वो आनंदमय कौन है? कृष्ण ही परमानंद है। फिर कृष्ण पे ले आए। फिर कृष्ण की सेवा ही परमानंद है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति है। इस प्रकार से बोलते बोलते और परम गुरुदेव ने वेदांत की पूरी व्याख्या कर डाली। और वेदांत जो है वो बताया भक्ति का ही ग्रंथ है, क्योंकि उसमें बताया ना आनंदमय अभ्यासात, यानी आनंदमय का अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करेंगे? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन। और फिर चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु आनंदाम्बुदे वर्धनम। इसमें भी क्या बताया? आनंद का सागर वर्धित होगा। कैसे वर्धित होगा? जब हम उनका अभ्यास करें, यानी उनका भजन करेंगे। भजन कैसे करेंगे? हरि नाम करेंगे। तो ऐसे करके जब उन्होंने ऐसी सुंदर वेदांत की व्याख्या करी तो श्रील प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रभुपाद अपने वेदांत के ग्रंथों को ला करके सब परम गुरुदेव को दे दिया और कहा कि मुझे बहुत संतुष्टि है कि वेदांत भक्ति है। वेदांत का तात्पर्य भक्ति है। लोग वेदांत को ज्ञान समझते और तुम्हारा इसमें इतना प्रवेश है, इसलिए तुम इनको अच्छे से पढ़ना। एक बार परम गुरुदेव कार्तिक के महीने में केशव जी गौड़ी मठ आए। अपनी भजन कुटी में बैठ करके हरि नाम कर रहे थे। उसी समय हमारे गुरु जी वो गोपाल चंपू से दाम वंदन लीला का पाठ कर रहे थे और पाठ करते करते परम गुरुदेव के पास में आ गए और परम गुरुदेव के सामने पढ़ करके कहने लगे, देखो गुरु जी क्या लिखा है, जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। यशोदा मैया ने बड़ी तेजी से दौड़ लगा करके कृष्ण को पकड़ लिया एक हाथ से और दूसरे हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर के कृष्ण को डांट रही हैं, मैं तुम्हें पीटूंगी, तू घर में चोरी करता है, चोर। तो कन्हैया कह रहे हैं, मैया मुझे मत मार, मैं चोर नहीं हूं। चोर तो तुम्हारे पिता के गोत्र में उत्पन्न होते हैं, चोर तो तुम्हारे वंश में है। कैसे? क्योंकि उनके जो पिता के वंश में ना
एक गोप का नाम था चोर, गोप का नाम था चोर। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है, तुम्हारे घर में चोर है। तो मैया मुस्कुरा दी, कहती कि इतना छोटा सा बच्चा, इसको कैसे सब पता है। फिर बोली, अच्छा बता ये मटकी कैसे फूटी। तो कन्हैया कहने लगे ये तो परमेश्वर का दिया हुआ दंड है, ये मटकी को दंड दिया है। तो फिर मैया ने पूछा माखन किसने खिलाया बंदरों को। कन्हैया कहने लगे जिसने बंदरों को बनाया उसी ने खिलाया। कैसी कैसी बातें कर रहे, उम्र 2 साल। तब मैया को बार बार उल्टी उल्टा उत्तर दे रहे हैं तो और गुस्सा आ रहा है उनको। तो मैया कहने लगी अच्छा ठीक ठीक बता मटकी टूटी कैसे। तो कृष्ण कहने लगे देख मैया, जब तू उफनते दूध को देखने के लिए जब उठी थी ना, तो तेजी के कारण तुमको पता नहीं चला, वो तुम्हारे पैर का जो कड़वा है वो मटकी में लग गया था और तुम तो जल्दबाजी में थी, इसलिए तुमको पता नहीं चला, वो मटकी फूट गई। मैंने थोड़ी फोड़ा है, उल्टा मैया के ऊपर ही रख दिया। मैया अच्छा ठीक है चल मान लिया, ये भी बात ठीक है। तो ये बता तेरे मुंह में माखन कैसे लगा। कन्हैया कह रहे देखो मैया, जो बंदर है ना वो बंदर आ गया था, उसने क्या किया, मटकी में हाथ डाल दिया, माखन वाली हाथ डाल दिया, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मेरे घर में चोरी करता है बंदर कहीं का, तो इसलिए वो क्या है हाथ छुड़ा करके मैंने पकड़ लिया, तो हाथ छुड़ा करके भाग रहा था। तो हाथ छुड़ा करके भागने के टाइम में उसका जो हाथ है वो मेरे मुंह पे लग गया, वो तो मक्खन लग गया। कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा बता तो मैं क्या करूं। तो मैया कह रही अरे बड़बोला इतनी बातें बनाता है, बंदर बंधु, बंदरों का दोस्त है, आज तुझे उखल के साथ बांध करके दंड दूंगी। इस प्रकार से किसी प्रकार से मैया ने कृष्ण को उखल से बांध दिया और बांध करके अंदर चली गई काम करने। अब कृष्ण ने क्या किया, उस उखल को खींचा, सखाओं से मिलकर के उसको धक्का दे करके, और खुद तो छोटे से हैं तो निकल गए, उखल बड़ा था तो पेड़ों के बीच में फंस गया। और कन्हैया ने एक झटका दिया, बस उखल में जो दोनों पेड़ फंसे हुए थे धड़ाम से गिर पड़े और इतनी जोर की आवाज हुई, एकदम इतने भारी भारी बड़े बड़े पेड़ गिरे धड़ाम से। देख करके मैया तो दंग रह गई। नंद बाबा भी आ गए और नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में ले लिया और कन्हैया तो बड़ी जोर जोर से रो रहे। तो फिर नंद बाबा को गुस्सा आ रहा है। नंद बाबा पूछ रहे बता कन्हैया तुझे किसने बांधा। तो कन्हैया ने कह दिया रोते हुए मैया ने। अभी तो पहले तो नंद बाबा कह रहे थे बता किसने बांधा, पीटूंगा मैं, अभी पीटूंगा, मैया का नाम ले दिया, अभी मैया को कैसे पीटे। इसलिए कहने लगे नंद बाबा तेरी मैया बड़ी निष्ठुर है। चुप हो गए। उसके बाद में कृष्ण और बलदेव को लेकर के यमुना जी में स्नान किया नंद बाबा ने। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, गोदान कराया, बच्चे की जीवन बच गया ना। किसी प्रकार से रोहिणी मैया ने रसोई बनवाई और नंद बाबा को भोजन करवाया, परोसा। तो नंद बाबा दोनों कृष्ण बलराम के साथ में प्रसाद सेवन करके बैठक में आ गए। फिर उसके बाद में गौशाला में आकर के कृष्ण और बलराम को मिश्री के साथ में दूध पिलाया। जब शाम हो गई तो रोहिणी के साथ में रोहिणी मैया नंद बाबा के पास आई। दोनों बच्चे जो हैं वो नंद बाबा की गोद में ही बैठे थे। तो रोहिणी ने कहा कृष्ण की मैया ने भोजन नहीं किया है, कोने में चुपचाप पत्थर की भांति बैठी है, घर में सभी गोपियां भी बिना खाए पिए बैठी हैं। नंद बाबा से कह रही हैं रोहिणी मैया। तो नंद बाबा कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, क्रोध का यही फल है, क्यों बांधा था कन्हैया को, अब उसे भोगने दो। तब गोपियां कहने लगी अरे यशोदा तो भीतर बाहर से अत्यंत कोमल है, ऐसे निष्ठुर शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है।
यह सुनकर के नंद बाबा और हंसने लगे और लाला से कहते हैं, लाला मैया के पास जाएगा? कन्हैया बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो फिर किसी गोपी ने पूछा कि अच्छा, तो बाबा के पास रहेगा तो फिर मैया का दूध पिएगा, तो मैया का दूध कैसे पिएगा? तो कहते हैं, मुझे मैया के दूध की जरूरत नहीं है, बाबा गाय का दूध पिला देंगे मिश्री के साथ में डायरेक्ट। वो गाय का सीधे धार मारते थे मुंह पे। अच्छा, तो खेलेगा किसके साथ? कहते दाऊ भैया के साथ खेल लूंगा। तो रोहिणी मैया के पास भी नहीं जाएगा? कहते हैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मुझे मैया बांध रही थी तो मैं इनको बुला रहा था बार बार, रोहिणी मैया, इनने मेरी सहायता नहीं करी, इनके पास भी नहीं जाऊंगा। यह सुनकर के रोहिणी मैया कहने लगी, अरे लाला, इतना निष्ठुर मत बन, तेरी मैया रो रही है। तो यह सुनकर के कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए और मुड़कर के पिता का मुंह देखने लगे। इसी बीच रोहिणी मैया ने इशारा किया बलदेव को, या कन्हैया को पकड़ करके लिया। तो दाऊ भैया आए पकड़ने के लिए कृष्ण को। ओ, कृष्ण ने ऐसा धक्का दिया दाऊ भैया धड़ाम से गिरे गुस्से में ना, झटका दे करके बलदेव प्रभु को भी झटका दे करके गिरा दिया और बाबा के गले से लिपट गए। तो बाबा के गले से लिपट गए तो बाबा तो रोने लगे और बाबा ने कहा, अच्छा कन्हैया, तेरी मैया को पीट दूं? ऐसे करके पीट दूं हाथ दिखा करके? तो कृष्ण कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, हाथ जोर से पकड़ लिए बाबा के, पीटो मत। और फिर बाबा बोले, अच्छा लाला, एक बात बता, अगर तेरी मैया मर गई तो तू क्या करेगा? ऐसा सुनते ही तो कन्हैया फिर रोने लगे बड़ी जोर से, मैया मैया कह करके दोनों हाथ बड़ी तेजी से मैया की तरफ पसार करके यशोदा मैया की गोद में चले गए। तो रोहिणी मैया के पास आ गए और रोहिणी मैया ने क्या किया, गोद में लेकर के उनको यशोदा मैया के पास रख दिया गोद में। यशोदा मैया अपने कृष्ण को गोद में लेकर के बिल्कुल फूट फूट करके रोने लगे। कृष्ण भी फूट फूट करके रो रहे हैं, नंद बाबा सब रो रहे हैं। इस प्रकार से वातावरण हो गया। यह प्रसंग सुनते ही तो परम गुरुदेव भी फूट फूट करके रोने लगे और उनकी आंखों से, नेत्रों से निरंतर अश्रु धारा प्रवाहित हो रही। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार भी प्रकट होने लगे। और गुरु जी कहते हैं, मैंने ऐसा अपने जीवन में ऐसा उनका अद्भुत जो दर्शन कभी नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या कि कैसे वो भाव में आविष्ट होकर के ऐसी कथा सुनकर के भावाविष्ट हो गए और उनके अंदर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। एक बार 1956 की बात है, परम गुरुदेव केशव जी गौड़ी मठ में आए थे। उस समय वृंदावन के निम्बार्क संप्रदाय से सुदर्शन नामक एक परमार्थिक पत्रिका निकलती थी। उसमें महाप्रभु के लिए बोला था पत्रिका में, केशव काश्मीरी का शिष्य बताया। महाप्रभु को केशव काश्मीरी का शिष्य बताया। अरे कहाँ तो वो केशव काश्मीरी, महाप्रभु से बात ही बात में हार गया था, शास्त्रार्थ भी नहीं किया। कथा सुनी कि नहीं सबने? केशव काश्मीरी आया था जब महाप्रभु गंगा के किनारे बैठे थे अपने विद्यार्थियों के पास, और केशव काश्मीरी को सबने बोल दिया था निमाई पंडित से शास्त्रार्थ करना है। तो पूछते पूछते आया, निमाई पंडित कौन है, निमाई पंडित कौन है। शाम की हो गई, संध्या का समय था। तो महाप्रभु ने तो पहचान लिया तो उन्होंने कहा, आप ही निमाई पंडित है? कि हाँ मैं। उनका आप केशव काश्मीरी है। उनको आसन दिया, सम्मान पूर्वक बिठाया और महाप्रभु उनकी स्तुति करने लगे कि आप तो बड़े विद्वान हैं, साक्षात सरस्वती पुत्र हैं, ये है वो, हमको कुछ सुनाइए। तो वो भी बड़े अहंकार में बोला, क्या सुनना चाहते हो बताओ। महाप्रभु ने कहा, पास ही भगवती गंगा बह रही हैं, आप इनकी कुछ महिमा बताइए।
केशव काश्मीरी तो फूल गया बिल्कुल, कहता अभी सुनाता हूं, देखो बच्चे भी क्या सुन करके दंग रह जाएंगे। उसने लगातार 100 श्लोक बोल दिए, गंगा जी की महिमा के निरंतर बना करके नए श्लोक, शास्त्र के पढ़े हुए नहीं, नए बना करके 100 श्लोक बोले। और श्लोक बोलने के बाद में अहंकार में और बढ़ गया उसका। तो महाप्रभु ने कहा इन श्लोकों के कुछ गुण और दोषों का भी विचार कीजिए। केशव काश्मीरी कहता है मेरे श्लोकों में कभी दोष नहीं होता है, गुण ही गुण है। तो महाप्रभु हंसने लगे, कहते हैं कि गुण और दोष तो सभी में होता है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, बताओ कौन से श्लोक का गुण दोष विचार करना। उसने सोचा इसको क्या पता, 100 श्लोक पूरा नए नए श्लोक बना करके बोला, इसको तो पता भी नहीं चला होगा, कहां से कोई श्लोक याद थोड़ी है जो कौन सा बोलेगा। महाप्रभु ने 50 नंबर का श्लोक बोल दिया। हैरान रह गया। तो महाप्रभु हंसते हुए कह रहे हैं, अरे तुम सरस्वती देवी की कृपा से जब दिग्विजयी हो सकते हो, तो कोई सरस्वती देवी की कृपा से श्रुतिधर भी तो हो सकता है। तो आदि तो उसकी हिम्मत पहले ही टूट गई। फिर उसके बाद में वो बोला कि मेरे श्लोकों में कोई भी दोष नहीं है। तो फिर महाप्रभु ने उसको 5 दोष दिखा दिए, एक नहीं 5 दोष। यह सुनकर के तो केशव काश्मीरी लज्जित हो गया बेचारा। अरे शास्त्रार्थ भी शुरू नहीं हुआ था अभी, तो मतलब बात ही बात में हरा दिया। और उसके बाद में बेचारा दुखी होते हुए एकदम मुंह लटका करके महाप्रभु ने उसको बड़ी सांत्वना दी, किंतु मन में तो दुख है। सारा पृथ्वी को दिग्विजय करके आ रहा था, एक बच्चे से हार गया, दुखी होकर के गिर गया। सरस्वती देवी का स्मरण करते हुए सो गया, मंत्र जपते हुए सरस्वती देवी का कि देवी मुझसे क्या अपराध हो गया, तुमने मेरी सहायता नहीं करी। तो स्वप्न में सरस्वती देवी आई और आकर के बोला, अरे तूने जो मेरी तपस्या करी, जितनी मेरी भक्ति करी, उसका फल तो मुझे आज मिला है। वो मेरे भी प्रभु हैं, वो भगवान है साक्षात। तो इस प्रकार से केशव काश्मीरी की कथा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पत्रिका में केशव काश्मीरी का शिष्य बताया महाप्रभु को। बताओ, जब ये हमारे गुरुजी ने दिखाया पत्रिका परम गुरुदेव को, तो बस बताया ना, वो तो सिंह के समान गर्जन करने लगते थे। और उसी समय उन्होंने एक प्रबंध लिखा जिसका टाइटल था निम्बादित्य एवं निम्बार्क एक व्यक्ति नहीं है। क्या मतलब, शास्त्र में निम्बार्क संप्रदाय का कहीं भी उल्लेख नहीं। ये लोग अपना संप्रदाय बोलते हैं निम्बार्क संप्रदाय, तो परम गुरुदेव ने लिख करके भेजा शास्त्र में कहीं भी निम्बार्क संप्रदाय का उल्लेख ही नहीं है। पुराणों में वैष्णव आचार्य निम्बादित्य का नाम देखा जाता है। ठीक है, निम्बादित्य जो श्लोक हैं जितने भी, श्री ब्रह्म रुद्र सनका कलौ क्षिति पावना, जो 3 श्लोक, उसमें निम्बादित्य नाम है, निम्बार्क नहीं है। चतुर्सेन ने इन्हीं निम्बादित्य को कलिकाल में अपने संप्रदाय का आचार्य स्वीकार किया है। निम्बार्क स्वामी तो अलग व्यक्ति है, निम्बादित्य नारद जी के शिष्य हैं। इनका समय द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ में है। किंतु निम्बार्क आचार्य अत्यंत आधुनिक व्यक्ति है, क्योंकि जीव गोस्वामी आदि बड़े बड़े ग्रंथ लेखकों ने कभी भी निम्बार्क आचार्य के नाम का कोई भी उल्लेख नहीं किया। और निम्बार्क संप्रदाय में प्रचलित पारिजात भाष्य के रचयिता निम्बादित्य आचार्य नहीं, बल्कि श्रीनिवास आचार्य एवं केशव काश्मीरी है, परम गुरुदेव ने। इन दोनों ने इस ग्रंथ की रचना करके अपने गुरु निम्बार्क आचार्य द्वारा रचित बता करके प्रचार किया। यदि षड गोस्वामियों के समय निम्बार्क संप्रदाय का तनिक भी अस्तित्व रहता, तो उनके ग्रंथों में रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्यों के नाम के साथ साथ में निम्बार्क आचार्य का भी नाम होता। लेकिन किसी में भी निम्बार्क आचार्य का कोई नाम ही नहीं है। इस प्रकार से ये लिखवा करके उन्होंने अपना संप्रदाय का बताया निम्बार्क संप्रदाय। तो इसलिए परम गुरुदेव ने संप्रदाय का ही खंडन कर दिया कि तुम्हारा संप्रदाय ही शास्त्र में मान्य नहीं।
निम्बादित्य संप्रदाय माने। जब उनके यहाँ भिजवाया तो उन्होंने कहा हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो परम गुरुदेव ने कहा कि तुमको जो करना है करो, हम जो बोल रहे हैं उसका शास्त्र का प्रमाण देंगे। इस प्रकार से जो विरोधी लोग थे चुपचाप बैठ गए, फिर कुछ नहीं किया उन्होंने। इसीलिए बताया ना, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने उनको क्या उपाधि प्रदान की थी? पाषंड गजैक सिंह। एक और बात सुना देता हूं फिर। स्मार्त और वैष्णव विचार में भेद है। एक बार क्या हुआ, एक वैष्णव थे, शॉर्ट में बता देता हूं। एक वैष्णव थे, वो श्रील परम गुरुदेव के शिष्य थे। उनके परिवार में किसी मृत्यु हो गई, तो वैष्णव सदाचार के अनुसार में उन्होंने स्मार्त नियम का पालन नहीं किया। वैष्णव सदाचार में कोई शौच नहीं होता है। हमारे घर में कोई मर जाएगा तो हम ठाकुर जी की सेवा 13 दिन बंद कर देंगे, उनका सब अपवित्र हो जाता है, 13 दिन ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी, क्या क्या होता है ना सब। हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो नित्य ठाकुर जी की सेवा होगी, क्योंकि विग्रह है। इसलिए उन्होंने वैष्णव होम कराया, वैष्णव के प्रसाद वितरण कराया, जैसे वैष्णव विधि से होता है वो सब किया। लेकिन जो समाज के लोग हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे रघुनंदन के स्मार्त विचार के अनुसार वो कर रहे थे कि ऐसा करवाओ, उसी प्रकार से स्मार्त विचार के अनुसार करवाओ। तो इसके बाद में जब उन्होंने मना कर दिया नहीं हम वैष्णव विधि का ही पालन करेंगे, तो समाज के लोग अत्यंत क्रुद्ध हो गए और इनके घर पर नाई धोबी इन सब का आना जाना बंद कर दिया, समाज से बहिष्कार कर दिया। तब उन्होंने गुरुजी को, मतलब परम गुरुदेव को पत्र लिखा। पत्र में परम गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया सुनो। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारे प्रति स्मार्त समाज के अत्याचार से अवगत हुआ। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ग्राम्य समाज अत्यंत पतित है। असौच किसे कहते हैं उन्हें ये ज्ञान नहीं है। साधु संघ के अभाव में उन्हें शास्त्रों के सदाचार का भी ज्ञान नहीं है। ये लोग केवल प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मैथुन इन सब में ही बिजी रहते हैं। 5 मकार जानते हो ना, 5 मकार। 5 मकार क्या होता है? मद्य। मद्य माने शराब, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकार। ये लोग चाय, तंबाकू, गांजा, भांग इनका सेवन करते हैं। इसलिए ये रजोगुण तमोगुण के अत्यंत निम्न अधिकार के लोग हैं। इसलिए इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे साधु बहुत कम है समाज में। और परम गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया। एक गांव में सभी गांजा पीते थे, सब गांजाखोर थे। एक परिवार में एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया। वो जब छोटा बच्चा था तभी से वो गांजा नहीं पीता था। गांव के सब लोग गांजा पीते थे। गांजे की दुर्गंध आते ही वहां से वो चला जाता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो समाज के सारे लोग उसको जबरदस्ती गांजा पिलाने लगे। कहते अरे कैसा आदमी है, गांजा नहीं पीता है। सब जब जबरदस्ती उसको गांजा पिला रहे, लेकिन उसने किसी प्रकार से गांजा नहीं पिया। तो माता पिता और समाज के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि कैसा बच्चा हुआ, जन्म लिया इसने, गांजा नहीं पीता है। उसको डॉक्टर को दिखा रहे। फिर डॉक्टर साहब देखो इसको, ये गांजा क्यों नहीं पीता है, मतलब ये बीमार है, अस्वस्थ है। तो डॉक्टर इसी प्रकार से परम गुरुदेव उदाहरण दे करके कह रहे हैं यही हमारे ग्राम में समाज की दुर्दशा है। सभी गांजा पीने वाले हैं, मतलब सब मांस, मैथुन, मदिरा, इन सब में डूबे हुए हैं सब। उस समाज में अगर कोई अच्छा व्यक्ति आचरण करता, वैष्णव सदाचार यानी मांस नहीं खाता,
शराब नहीं पीता, स्त्री संग नहीं करता, तो उसको लोग क्या समझते हैं, ये बीमार है। उसके लिए तंत्र मंत्र, डॉक्टर, झाड़ फूंक सब करवाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से इस ऐसे समाज से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे गांव में क्या पढ़े लिखे सदाचार संपन्न लोग नहीं हैं? अगर हैं तो उनको यह मेरा पत्र दिखाना और प्राचीन काल में बताना कि प्राचीन काल में आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते थे, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यपु, ये बड़े बलवान थे, लेकिन सत्य की तो सब समय विजय हुई ना, देर से ही सही, सत्य की सब समय विजय हुई। इसलिए तुम सदा याद रखना और नरसिंह देव का स्मरण करना कि तुम्हारी ही विजय होगी। और फिर भी एक बात और भी है, वैष्णव लोग सदा पवित्र होते हैं, वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जन्म मृत्यु में कभी भी उन्हें अशौच स्पर्श नहीं करते। अरे अगर बताओ, हरि नाम स्वयं कृष्ण है, कृष्ण भी अपवित्र हो जाएंगे क्या? हरि नाम नाम नामी तो अभिन्न है ना। अगर हम हरि नाम कर रहे हैं, अगर हम भी अपवित्र रहे तो पवित्र कौन है फिर जगत में? भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध करके उसके आंतें निकाल करके अपने गले में लटका दी, तो क्या भगवान अपवित्र हो गए? भगवान कभी अपवित्र हो सकते? वो उल्टा, वो जिसको स्पर्श कर लेते वो पवित्र हो जाता है। तो इसलिए अजामिल का उदाहरण दिया फिर परम गुरुदेव, कहते अजामिल ने सारे जीवन भर पाप किया, केवल नाम आभास किया, उसने कौन सा दीक्षा लेकर के कोई वैष्णव थोड़ी बना था, वो सब पता नहीं है, तो भी उसका फिर क्या हो गया, वो पवित्र हो गया, यमदूतों से उसकी रक्षा हो गई और उसको बाद में भजन करके भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं वो सब समय पवित्र होते हैं। और दूसरी ओर जो विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं है, जो हरि नाम नहीं करते, वे जीवन भर अपवित्र हैं। वो चाहे कुछ भी कर लें, वो चाहे कितना भी नहा लें, नहाने से क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। एक श्लोक है ना वो कि जो गंगा जी का जो एक घड़ा है उसमें मदिरा भरी हो और उसको फिर गंगा जी में 100 बार भी डुबाओ, 1000 बार भी डुबाओ, तो क्या वो घड़ा पवित्र हो जाता है? हो सकता है? नहीं होता है ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर में मदिरा भरी हुई है। उसी प्रकार से जो जगत के लोग हैं उनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर, द्वेष, हिंसा सब कुछ भरा हुआ है, और उसको गंगा जी में डुबाते रहो तो क्या होगा? कुछ पवित्र नहीं होगा। दूसरी ओर जो हरि नाम कर रहा है वो सब समय पवित्र है। इसलिए उन्होंने बहुत सारा और सी बातें लिखी, स्मार्त मत का पूरा खंडन किया, और खंडन करने के बाद में बताया कि तुम भयभीत मत होना। और दूसरी बात है देखो कि अगर ये लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर तुम मुझे बताना, मैं वहां पर गांव में तुम्हारे आऊंगा और तुम उनको बोल दो स्मार्त मत के जितने भी लोग हैं वो मुझसे शास्त्रार्थ करें, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने उनको सीधे चैलेंज कर दिया। इस प्रकार से परम गुरुदेव का वैशिष्ट था कि वो जितने भी स्मार्त मत ये सब इनका खंडन करते थे। दूसरी ओर रसिक वैष्णव भी थे, परम रसिक वैष्णव। उन्होंने राधा चिंता निवेशन, ऐसे कांति, राधा विनोद बिहारी तत्व प्रकाशित किया। मंगल आरती, कितना सुंदर मंगल आरती, कवित्व भी है उनका, प्रभुपाद की आरती लिखा हो। तो इस प्रकार से उनके अंदर सारे गुणों का ही समावेश, गुरु निष्ठा, मठवास में आदर्श मठवासी का जीवन, आचार्य लीला में आदर्श आचार्य, अब सिद्धांतों का खंडन, रस में प्रवेश, कैसे रस की बातें होता है ना परम गुरुदेव। इस प्रकार से परम गुरुदेव का जीवन बड़ा ही अद्भुत है।